पे बना हुआ है। जो इसकी पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, और इस ये जो पिछले 6 घंटे में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। और ये कल 6 अक्टूबर मॉर्निंग तक इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन रहेगी। इसके बाद ये धीरे धीरे वीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद उस रिकर्व होके इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन होगी, और फिर ये फर्दर वीक हो जाएगा। इसके इम्पैक्ट को देखते हुए आज के लिए फिशरमैन की वार्निंग है, जो एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए। जो विंड की स्पीड है वो 45 से 55, और साथ में जो वेस्टी विंड है वो 65, और दोनों कोस्ट के लिए सिग्नल है। जैसा कि नॉर्थ कोस्ट के लिए, नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए LCS 3 सिग्नल है, और साउथ गुजरात कोस्ट के लिए DW2 सिग्नल है। और रेनफॉल की बात करेंगे तो लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। सर, क्या ये माना जाए कि ये जब पास होगा तब सबसे ज्यादा से सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में बारिश वगैरह में हो सकता है? नहीं, ये इसका जो पूर्वानुमान है, जो अभी इसकी स्थिति बनी हुई है वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है, जो कि 220 किलोमीटर ओमान से ये दूर है। और इसका जो लैटिट्यूड है 20.9 डिग्री नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड है 61.3 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और इसका जो मूवमेंट है वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है, और ये कल मॉर्निंग तक, यानी 6 अक्टूबर को मॉर्निंग तक ये सेम डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसके बाद ये फर्दर वीक होके रिकर होके वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर उसके बाद ये वीक हो जाएगा। सर, के जो तटीय इलाके हैं उससे कितनी दूर होगा, कितना किलोमीटर का अंतर है? टोटल जो इसका डिस्टेंस देखा जाए तो गुजरात कोस्ट और ये ओमान कोस्ट को ध्यान में रखा जाए तो ओमान कोस्ट से ये 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अहमदाबाद के लिए पॉसिबिलिटी है लाइट रेन का। सर, ये जो आपने बताया वो तो ओमान का बताया, तो द्वारका है जिससे वो कितनी दूर है? वो चीज़ें वो बता देंगे आपको। 700 से 800 किलोमीटर है डिस्टेंस।